रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर त्यारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील कराया गया। अमेरिका में अलमनाक त्यारा हादसे की मजीद तफसीलात सामने आ गई। त्यारे के रास्ते से हट जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को 30 सेकंड कबल 2 बार पैगाम भेजा था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दरियाए पोटोमेक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। जहाज हादसा, हेलीकॉप्टर और जहाज में सवार तमाम 67 अफराद हलाक। जहाज की मुसाफिर पाकिस्तानी खातून भी लुक़्मे अजल बन गईं। असरा हुसैन की हमाद रजा से 2.5 साल पहले शादी हुई। खातून ने अपने शोहर को पैगाम भेजा कि 20 मिनट बाद परवाज लैंड करने वाली है। शोहर हमाद रजा एयरपोर्ट पर इंतजार ही करता रह गया। असरा हुसैन और हमाद रजा का ताल्लुक रियासत मजरवी से था। अलमनाक त्यारा हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर भी जान से हाथ धो बैठे। स्केटर्स के 2 रूसी कोच भी हादसे में जान की बाजी हार गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का त्यारा हादसे पर इजहार अफसोस। तहकीकात का आगाज। कहते हैं कि पता चलाएंगे ये तबाही कैसे हुई, यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। हादसा एक अलमिया है। अमेरिकी अवाम गम में है। हादसे के जिम्मेदार फौजी हेलीकॉप्टर के पायलट की अहलियत पर भी सवाल उठता है। मेरी इंतजामिया एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामजद करेगी। 2016 में व्हाइट हाउस आने के बाद मैंने सेफ्टी को तरजीह दी। मैंने अमेरिका की हिफाजत को पहले रखा। ओबामा और बाइडन ने पॉलिसी को तरजीह दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जारी। 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेकनीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और इन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वहीं बैठे हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी पीटीआई ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता हुकूमत के बनाई गई इस बार हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी इहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं। ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मामलात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियती शामिल होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कज़ाफ़ी स्टेडियम सज गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। वर्कर्स से मुलाकात। दिन रात काम करने पर शाबाश दी। मोहसिन नकवी की वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। चेयरमैन पीसीबी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा। बोले कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को सजेगी। 19 फरवरी को इवेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच के ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त हो गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरे मरहले में पाकिस्तान का टूर चमचमाती ट्रॉफी को लाहौर पहुंचा दिया गया। टूर का आगाज आज से होगा।
पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पहले फ्रीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। अदालत ने 3 हफ्तों में फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मत की करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरामीम आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी हैं। ये तरामीम सहाफ़ियों, सोशल मीडिया सार्फिन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। सहाफती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का आज मुल्क गिर यौम स्याह। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर सुबह 3:30 बजे स्याह परचम लहराया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। पीका एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका असर बराह रास्त हमारी सहाफत पर पड़ता है। बिल के हवाले से सदर मुमलिकत से बात की थी। सदर मुमलिकत ने सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने और हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन सुबह पता चला कि सदर आसिफ जरदारी पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। इस लेवल पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कहा कुछ जाए और फिर अमल कुछ किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सवारियां हैं और हुकूमत ड्राइवर है। सवारियों को क्या पता किधर जाना है। PTI से मामूल की मुलाकात हुई है। सियासत में उठना बैठना चलता रहता है। मैं चाहता हूं बानी PTI रिहा हो, लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, पुलिस वालों के, रेंजर्स के कीलों वाले डंडों से उनके सर तोड़ो और अपने आप को जेल में बंद करा लो, तो क्या कहोगे? खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना। पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों को जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में ना आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। मुस्बत चीज़ें आ रही हैं अमेरिका से, और ट्रम्प की कार्ड की हवा निकल के PTI की ट्रम्प के वो बजाय कार्ड के बजाय अब वो प्ले कार्ड लेके फिर रहे हैं। करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, KPK में करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं करप्शन हो रही है। मैं आपको कह रहा था गंडापुर साहब नजर नहीं आ रहे मुझे, वो इस वजारत से गए, अब वजारत से भी जाएंगे। उनको वजारत में बचाने के लिए, वजारत आला के लिए हुकूमत और वगैरह वगैरह सब अब आगे हरकत में कि वो ना निकले। जुनेद साहब आए हैं। जुनेद साहब की सबसे बड़ी रुकावट जो है, खरे आदमी है, पुराने आदमी, मुखलिस आदमी है, लेकिन उनको फेल करें। गंडापुरी के वसाइल तो उनके पास है, वो तो अपने घर के लोग भी नहीं निकाल सकते, ना मैं निकाल सकता हूँ। PTI वालों के ट्रम्प कार्ड से हवा निकल गई है। PTI वाले नून लीगी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सदारत के बाद वजारत से भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जुनेद अकबर को फेल करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, बहुत पहले से कह रहा था खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अब्बानी भी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बात कर रहे हैं। हुकूमत को PTI को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारर की भी शिरकत। मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम मीर अली में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज भी जहन्नुम वासिल हुए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। पुलिस ने अमरीकी खातून को छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया। तर्जुमा छिपा वेलफेयर के मुताबिक खातून जहनी दबाव में है, किसी से बात नहीं कर रही। अमरीकी खातून को 19 साल नौजवान से सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत हुई। पाकिस्तानी नौजवान अमरीकी खातून से शादी के लिए राजी था, घर वालों ने इनकार कर दिया। कुरम तनाज़े में अहम पेशरफ। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमिश्नर हाउस कोहाट में आज जरगा होगा। माहिदीन और अमन कमेटी के मेंबरान शरीक होंगे। 100 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चुनार पहुंच गया। सब्जियां, फल और दीगर अजनास इलाके में भेजी गई। कुरम में मजीद 6 बंकर्स मिसमार। मजमूई तौर पर मिसमार किए गए बंकर्स की तादाद 16 हो गई। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावडा का इल्जाम। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की FBI अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गाड़ियां खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत खजाना कमेटी इजलास में वजीर खजाना और चेयरमैन FBI की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि मुझे भी धमकी आमेज पैगामात मिले हैं जो वजीर खजाना और चेयरमैन FBI को दिखाऊंगा। शालीमार एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा के करीब हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान की बेशतर अजला में मौसम सर्द। ज़ियारत में कम से कम दर्जे हरारत -7 और योब में -2 डिग्री रिकॉर्ड। हमास का अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद अल-ज़ईफ़ की शहादत का ऐलान। मोहम्मद अल-ज़ईफ़ अल-मवासी कैंप पर हमले में शहीद हुए। सलाह शुहादा की शहादत के बाद मोहम्मद ज़ईफ़ को अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का सरबराह बनाया गया था। मोहम्मद ज़ईफ़ को इजराइल की जानिब से 9 जिंदगियों वाला कहा जाता था। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा का वीडियो बयान में मोहम्मद ज़ईफ़ की शहादत का एतराफ़। गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की तबाहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। इजराइल की मगरबी किनारे में जुनैन पर बमबारी। पनागुज़ीन कैंप की इमारत तबाह। 10 फ़लस्तीनी शहीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का जवाबी हमला। 1 इजरायली फ़ौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए।